Good morning, students. Today we discuss about a types of decomposition reactions. तो decomposition reactions previous class में आपको बताया गया कि there are three types of decompositions on the basis of energy involved: light energy, heat energy, and electricity energy. So previous class we discussed about the thermal decompositions by carried out the heat. Second one is electrolytic decompositions. Those reactions carried out by electricity are called the electrolytic decomposition. ऐसा रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैरिड आउट हो, इलेक्ट्रिसिटी से वो स्टार्ट हो, कंप्लीट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जांपल्स वाटर. व्हेन कैथोड एंड एनोड अप्लाई ऑन द वाटर्स and electricity pass, they are deposited at the electrodes, hydrogen and oxygen gas. The amount of hydrogen is twice in comparison to the oxygen because number of molecule of hydrogen is 2. NCERT के एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी में दिया हुआ है, इसे आप रिवाइज भी कर सकते हैं. थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Photolytics, involvement of the light energy. Those reactions carried out by light are called photolytic decomposition reaction. ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो या लाइट के प्रेजेंस में हो तो उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. एग्जाम्पल्स: सिल्वर क्लोराइड्स व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव सिल्वर एंड chlorine gas. Silver bromides in presence of sunlight, silver and bromines. These silver bromides reactions used in black and white photography. Black और white photography में इसका यूज होता है. ये सिल्वर क्लोराइड था, ब्रेक हो गया सिल्वर और क्लोरीन में. सिल्वर ब्रोमाइड था, ब्रेक हो गया. सेम थिंग सिल्वर आयोडाइड कैन आल्सो ब्रेक in presence of sunlight. And the third reaction is displacement reactions. Those reactions in which one element displaced are removed by the another more reactive elements in a compounds are known as displacement reaction. ऐसा reactions जो एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है किसी कंपाउंड से, तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. जैसे आयरन कापर सल्फेट. तो आयरन यहाँ पे कापर सल्फेट आयन से कापर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट एक्वस मीडियम में हो गया. एक्वस मीन्स ये वाटर में डिजॉल्व है और कापर सेपरेट हो गया. जिंक सॉलिड एंड कापर सल्फेट एक्वस मीडियम है, तो यहाँ से जिंक सल्फेट बन जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है और यहाँ पे कापर, जो कापर होता है वो अलग हो जाता है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दोज रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसा रिएक्शंस जो आयंस होते हैं, उसमें दो कंपाउंड्स होते हैं, एक आयंस दूसरे वाले कंपाउंड्स को डिस्प्लेस कर देता है और दूसरा वाला पहले वाले कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है. समटाइम्स दीज रिएक्शंस प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस, कर्डी सब्सटेंस, कर्ड लाइक, जो नीचे बैठ जाता है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, called precipitation reaction. So double displacement also called precipitation when the precipitate is formed. यहाँ आपको सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड्स जब ऐड किया जाता है तो बेरियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है. ये एरो इंडिकेट करता है कि प्रेसिपिटेट कलर इसका वाइट होता है एंड NaCl सोडियम क्लोराइड. ये आपको दिया हुआ है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे अधिक रिएक्टिव यहाँ पे पोटेशियम है, फिर सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। इसका मतलब यहाँ जो गोल्ड है, गोल्ड को इसके ऊपर के सभी एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर सकते हैं। कापर है, कापर को सभी डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मरकरी इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। पोटेशियम को सोडियम नहीं करेगा, या सोडियम को लेड नहीं करेगा, जो इसके नीचे के एलिमेंट्स है ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर